डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको किसी प्रश्न में समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी 10वीं की इतिहास के 5वें पाठ को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकरण का युग, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? राजसत्ता में परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, वितरण की प्रणाली में परिवर्तन या फिर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन? बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाराबंदी आंदोलन कहां हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फिर रूस में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहां हुआ था? इंग्लैंड में। यह क्या होता है? बाराबंदी आंदोलन। आरंभ में बाराबंदी केवल भेड़ पालन के लिए की गई थी, परंतु 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में वृद्धि के कारण अनाज की मांग जब बढ़ गई तो बढ़ती जनसंख्या को भोजन जुटाने के उद्देश्य से बाराबंदी की जाने लगी और इसका आंदोलन जो है किया जाने लगा। तो कहां हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम यानी कि पहला वाष्प या भाप इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने या टॉमस न्यूकॉम ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉमस न्यूकॉम ने। किसने? टॉमस न्यूकॉम ने किया था। यहां आपका पहला। अब इसका आविष्कार जो है भाप इंजन का, वह टॉमस न्यूकॉमन ने किया था। 1663 जिनका जन्म हुआ, 1729 इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने किया था। इस इंजन का खदानों और कुओं से पानी निकालने में 50 वर्षों तक का उपयोग जो इसका होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? 1920 में, 24 में, 28 में या 32 में? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब? 1928 में। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जनरल सफरेज जिसको बोलते हैं, या फिर कॉमन सफरेज, इसका अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार यानी कि एक निश्चित आयु से अधिक वाले व्यक्ति को मताधिकार देना। जैसे कि हमारे भारत में क्या कहा गया है? 18 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति ही जो है मताधिकार यानी मत दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने, इली व्हिटनी ने या फिर बेसेमर ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इली व्हिटनी ने। इली व्हिटनी ने। विद्यार्थीगण, मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1844, 1854, 1885 या 1895? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1854। क्या हो जाएगा? 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? बेसेमर ने, अब्राहम डार्वी ने, हम्फ्री डेवी ने या टॉमस बेल ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम डार्वी ने, मतलब ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1958, 1962 या फिर 1966? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966। क्या हो जाएगा? 1966। तो यहां आपका है राष्ट्रीय श्रम आयोग यानी
प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत सरकार ने दिसंबर 1966 में की थी। श्री पीवी गजेंद्रकर ने देश के मालिकों और श्रमिकों के मध्य अच्छे संबंधों को प्रोत्साहन देने की दिशा में जो है इस आयोग ने जो इसकी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली? कावस जी, नानाजी दाभार ने, जमशेद जी जीजी भोए ने, दिनसो पेटिट ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कावस जी नानाजी दाभार ने, यानी कि क। कब किया था? तो 1854 में किया था। कब? 1854 में। कहां हुई थी? तो बंबई में। कहां? बंबई, जिसे हम मुंबई के नाम से अभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? देखिए 18 में आपको पूछ लिया गया प्रश्न है। 1771, 1781, 1871 या 1881? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1881, 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया? 1935 में, 1944 में, 1948 में, या फिर 1952 में? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948। कब? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ गया, बाजार में भारतीय वस्त्र की मांग बढ़ गई, बाजार में भारतीय वस्त्र की मांग घट गई, भारतीय वस्त्रों का मूल्य बढ़ गया? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय वस्त्रों की मांग जो है वह घट गई, बाजार में भारतीय वस्त्र की मांग घट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10 घंटे का आंदोलन कहां चला? जर्मनी में, भारत में, जापान में, या फिर इंग्लैंड में? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहां चला था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। क्या हो जाएगा? तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1900 में, 1918 में, 1928 में, या 1938 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। कब? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2019 से पूछा गया है। 1909, 1919, 1929 या 1939? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919। क्या हो जाएगा? 1919। यहां आपका आया अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है, विशेष संस्था है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। यह एक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिए यह स्थापित की गई थी। पूरे 193 UN सदस्य राज्य के इसमें जो है शामिल है और इसके लगभग इसके 187 सदस्य है। कितना? 187 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब जारी हुआ? जुलाई 1970, जुलाई 1975, जुलाई 1980 या जुलाई 1985? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जुलाई 1980। क्या हो जाएगा? जुलाई 1980। यहां आपका आया औद्योगिक नीति। क्या होता है, किसे कहते हैं? किसी भी देश की औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी वह नीति है जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण उद्योग का विकास करना, यानी कि उस देश में उद्योगों का विकास करना होता है और उसे वांछित दिशा देना होता है, सही दिशा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1808 में, 1818 में, 1828 में या फिर 1838 में? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1838। क्या हो जाएगा? 1838, 1838 में। ब्रिटेन में 1838 और 1848 के बीच राजनीतिक सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा जो है एक आंदोलन किया गया जो कि चार्टर आंदोलन या चार्टिस्ट आंदोलन कहलाते हैं।
यह आंदोलन विश्व के श्रमिक वर्ग का पहला विशाल आंदोलन था। चार्टिज्म नाम से यह बहुत स्थानीय समूहों का जो है नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है यह। 1880, 1890, 1910 या 1920? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1920। क्या हो जाएगा? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1920 में लीग ऑफ नेशंस के अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए AITUC यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सरकार ने किस वर्ष राजस्व आयोग नियुक्त किया था? 2009 कंपार्टमेंटल में पूछ लिया गया प्रश्न है। 1919, 1921, 1923 या 1925? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिए दो बार पूछा गया प्रश्न है आपका, 14 कंपार्टमेंटल में, 19 एनुअल में। तो कब हुआ था? 1848, 1897, 1909 या 1907? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907। क्या हो जाएगा? 1907। किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। टाटा स्टील, जिसकी पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से जाने जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसकी स्थापना किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने। किसने? जमशेदजी टाटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम PNB कहते हैं, की स्थापना कब हुई? 1885, 1895, 1905 या 1915? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1895। क्या? 1895 यानी ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है, यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर के स्थित कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। लाहौर से पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1919 में, 1923 में या 1958 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक हमारे देश के सबसे मुख्य बैंकों के स्वामित्व में से एक है। समस्त भारत में इसकी कुल 2421 शाखाएं लगभग है। स्वदेशी आंदोलन के अंश में 15 अगस्त 1907 को जो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 17 में पूछा गया प्रश्न है आपका, 2017 में। 1750, 1764, 1770 या 1780? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 1764। क्या हो जाएगा? 1764। स्पेनिंग जेनी एक बहुधुरी कताई फ्रेम है और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के लिए जो है या उसके विकास के लिए लाया गया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 या 65 में, यानी कि 64 मिले या 65, कोई एक हो जाएगा आपका आंसर, किया गया था, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? देखिए 2019 एनुअल में भी आया और कंपार्टमेंटल में भी। जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, क्रॉम्पटन या हम्फ्री डेवी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप जिसका आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया। कब? 1816 में। कब? 1816 में। कहां? तो ब्रिटेन में किया गया। कहां? ब्रिटेन में। विद्यार्थीगण, जितने भी प्रश्न निकलते थे आपके इस पाठ से, वो सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिया। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ भी लिए गए हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे लिखकर याद करें, एक बार में न हो तो दोबारा वीडियो को देखें, लेकिन अच्छे से याद कर लें, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।